नमस्ते दोस्तों। तो ग्रामीण भारत के लाइफलाइन कहे जाने वाले मनरेगा अब पूरी तरह बदलने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने संसद में विधेयक ये पास कर दिए थे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो नई जी राम जी जो बिल पारित किया गया है, तो उसमें हमारे मनरेगा का जो बदलाव क्या 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 मुख्य बदलाव क्या वो सारी जानेंगे कि इस पे आपके किसान पे क्या असर पड़ेगी, आपके गाँव पे क्या असर पड़ेगी, आपके कृषि क्षेत्र पे क्या असर पड़ेगी, वो सारी जानकारी जानेंगे। कि पहले मनरेगा थी, अब इसकी नाम बदले, बस नाम ही बदले कि अंदर के स्ट्रक्चर भी बदली गई, क्या फ़ायदे होगी क्या नुकसान होगी, किस हिसाब से अब इस रोज़गार जो बढ़ाया गया है कि घटाया गया, वो सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। अगर आप में से कई भी कैंडिडेट सुने होंगे मनरेगा में धांधली ढेरों सारी होती है, पैसा इतना दिया जाता है पर इतना ही आता है, काम में किल्लत होती है, 100 दिन की गारंटी देकर भी 100 दिन के काम आपको साल भर में नहीं दिया जाता है मनरेगा के लेके। बाकी भ्रष्टाचार के लेके बहुत ज़्यादा सुना, तो कुछ भ्रष्टाचार पे काम किया है, कुछ पैसे पर काम किया, कुछ काम की बढ़ोतरी की, वो सारी जानकारी जानेंगे। बिल तो पास होगी, अब ग्राउंड लेवल पे इसका जो लागू कब से हो जाती है और कब से इससे फ़ायदे क्या नुकसान है वो सारी जानकारी जानेंगे समझेंगे। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट मनरेगा यानी कि अभी जो नया बिल पारित हुआ है जी राम बिल, उसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों यानी कि आप टाइटल देख सकते हैं, मनरेगा खत्म, अब राम जी बिल पारित हो गए। अब इसके बात करें सबसे पहले मनरेगा की, तो मनरेगा की शुरुआत जो आप की गई थी, शुरुआत आपको 2005 में की गया था। 2005 में जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी। अभी 2025 में विधेयक पास हुआ है जिसका नाम दिया है जी राम जी। अब इसका हम फुल फॉर्म आपको बता दें। सबसे पहले तो देखिए, विकसित भारत, जी का मतलब हुआ विकसित भारत, जी के मतलब गारंटी, इसके बाद आर के मतलब रोजगार, ए के मतलब आपको आजीविका, एम के मतलब मिशन और जी के मतलब ग्रामीण। अगर पूरी बात करें तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। यानी कि आप देख सकते हैं अब इसमें नाम में बदलाव किया गया कि नाम पहले मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी जी के नाम पर मनरेगा, तो विपक्ष है जो इसकी संसद में विद्रोह भी कर रहे हैं, यानी कि उसका खिलाफ भी है, और कुछ अंदर के स्ट्रक्चर के भी बदलाव हुए, वो सारी जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले आपने नाम के बदलाव तो समझ गए कि मनरेगा जो 2005 में चालू किया गया था उसका नाम बदल गया, अब जी राम जी इसका कर गया। फुल फॉर्म भी आपको बता दीजिए, यानी कि विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट है कि पहले क्या होता है कि इसमें 100 दिन का काम होती है, अब 150 दिन का काम है। यानी कि मनरेगा में जो काम होती है, आपके गांव में रोड बनना, उसमें मनरेगा में जॉब लगती है, नाले नहर, इस समय जो सरकारी जो काम होती है उसमें जो लेबर काम करते हैं वो मनरेगा के अंदर ही काम करते हैं। उसमें 100 दिन यानी कि एक साल में आपको 100 दिन की काम उसमें दिया जाता है, एक साल के अंदर में 100 दिन के काम दिया, तो वो भी काम आप नहीं मिलता है किसी को, 40 दिन 50 दिन 60 दिन 70 दिन, ऐसे पूरे 100 दिन तो किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। अब वो काम को बढ़ाकर क्या किया गया, 125 दिन। इसमें आपको फायदे क्या होगा, 25 दिन आप बढ़ गए, 25 दिन बढ़ गए, तो इसमें अच्छी बात है कि 25 दिन बढ़ गए। इसमें सबसे बड़ी नुकसान अब है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, बजट और पैसा कौन देगा, बजट और पैसा कौन देगा, ये सबसे बड़ी चुनौती, और इसके लेके सबसे ज़्यादा विद्रोह है, और इसके वजह से मुझे भी थोड़ा डिसपॉइंटेड लग रहा है। तो आप भी समझ लीजिए कि देखिए मनरेगा में पहले क्या होती कि 100% पैसा है जो अब केंद्र सरकार देती थी, यानी कि जितना भी काम होगा, यानी कि मनरेगा के थ्रू जितना भी काम हो, मान लीजिए 10 लाख के काम होंगे, 10 के 10 लाख रुपये आपको केंद्र सरकार देती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कई राज्य जो अच्छे इनकम में है उनको 90/10, यानी कि केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10%, या 90/10 दिया जाता है कई राज्यों में, जो राज्य अच्छा डेवलप्ड है। बाकी जो पूरा गरीबी में है उसको लेके 100% केंद्र सरकार देती है। अब ये नई बदलाव कर दी गया है, तो नई बदलाव में क्या किया है, तो देखिए जो भी केंद्र सरकार के है, केंद्र सरकार अब 60 और 40 का रेशियो बना दिया, 60-40 का रेशियो बना दिया। यानी कि अब मान लीजिए 10 लाख का काम होगी तो 10 लाख में आपको 6 लाख आपको केंद्र सरकार देगी, 6 लाख केंद्र सरकार देगी, और 4 लाख आपको राज्य सरकार को देना होगा। ये लागू करके अब गरीब राज्य हो या डेवलप्ड राज्य हो उससे मतलब नहीं है, अब 60% आपको केंद्र सरकार और 40% आपको राज्य सरकार देगा, क्योंकि अब राज्य सरकार पे बोझ बढ़ गई। पहले तो पैसा मिलती भी नहीं थी टाइम से, अब क्या है केंद्र सरकार तो आपको पैसा दे देगी, राज्य सरकार आपको पैसा देने में उनके पास पैसा होगी नहीं होगी, वो बहुत झिकझिक होगी, तो अब तो पैसा आने में बहुत देरी लेट होगा। यही सबसे बड़ी मुद्दा होती है कि 40% जो केंद्र सरकार जो राज्य सरकार के सौंप दिया है, ये थोड़ा डिसपॉइंटेड है। मुझे भी लगता है इतना नहीं देना चाहिए, 10% पहले था तो 10% हमारे राज्य पर कर देते, जिसको 10 लग रहा था उसको 20 कर देते, तो थोड़ा ठीक रहता, वो लचीलापन रहता था।
लेकिन आप देखिए 60-40 का रेशियो कर दे तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी बजट को लेके आप। इसके बाद क्या है, खेती के सीजन में छुट्टी, ये वाली पॉइंट है जो आप लोगों को करेगी, खेती के सीजन में ही छुट्टी। यानी कि मान लीजिए जब कटाई बुनाई की टाइम होती है, यानी धान रोपाए या गेहूं कटाए बुनाए, इस सब के वक्त जब आएगी तो 16 डेज की आपको छुट्टी मिलेगी। यानी कि मनरेगा में जो भी काम कर रहे थे उस 16 दिन यानी कि 2 महीने की मनरेगा बंद किया जाएगा। 16 यानी कि वीजी रामजी ऐप जो योजना है वो आपको 16 दिन की छुट्टी देगी। कटाई बुनाई के टाइम में आपको क्या होगा, 60 दिन की ऑफ रहेगी। क्योंकि शिकायत रहती किसानों की कि मुझे क्या है कि मजदूर नहीं मिलते खेत में काम करने के लिए, कटाई करने के लिए, बुनाई करने के लिए, खेती करने के लिए मजदूर नहीं मिलते, क्योंकि सब मनरेगा में चले जाते हैं। तो उसके ध्यान में रखते हुए क्या किया, इसको कटाई या बुनाई के टाइम में 60 दिन मनरेगा बंद ही रहेगा। तो बंद रहेगा तो यहाँ काम नहीं मिलेगी तो क्या करेगी, खेती में जाएगी। इसमें से कई कंटेंट बेरोजगार हुए, क्योंकि सब तो खेत में जाएंगे नहीं, कई तो बच जाएंगे। तो ये भी थोड़ा अलग से पॉइंट है, ये देख सकते हैं। बाकी हाईटेक मॉनिटरिंग होगी, यानी कि पहले क्या होगा, मनरेगा में जो ऐप होता है उसके ऐप के द्वारा किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फेसिंग किया जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा, और हाईटेक एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा ये सारी सुविधा किया जाएगा। जहाँ काम भी बनेगा वहाँ ड्रोन से संरक्षण भी किया जा सकता है, ऐसा बताया गया। और पहले रजिस्टर मेंटेन होती थी, पैसा आना नहीं आना वो दिक्कत, अब डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आपके डायरेक्ट अकाउंट में जो भी पैसा होने आ जाएगी, वो सारी जानकारी इसमें बताई गई। यानी कि हाईटेक टेक्नोलॉजी हुई, यानी अच्छा खासा डेवलप किया जाएगा। भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए ये एआई की सुविधा की तरफ से किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाएगा। तो फायदा यहाँ है। अब हम फायदा क्या क्या है, तो देखिए फायदा तो यही है कि आपको 25 दिन काम बढ़ गए। 25 दिन काम क्या है आपके बढ़े गए, 25 दिन काम बढ़ गए तो ये अच्छी बात है। 25 दिन काम बढ़ गए, 25 दिन काम बढ़ गए। इसमें क्या है कि पहले रजिस्टर मेंटेन होती थी, वो आप खत्म, ऑनलाइन माध्यम से सारा कुछ हो गया, एप्लीकेशन के माध्यम से होगी। आपको क्या होगा, आप फेस लॉक तरह, जैसे कि जब कई ऑफिस में देखते हैं आप खुद ड्यूटी पर जाते हैं तो आपका स्कैनिंग किया जाता है तो आपका रजिस्टर काम बन जाता है। उसी हिसाब से आप किया जाएगा। मनरेगा में काम बढ़ाया गया है, इसमें छोटा मोटा जो भी काम हो तो सारे काम आप मनरेगा के थ्रू ही किया जाएगा। तो मनरेगा में काम भी बढ़ाया गया, पैसा जो मिलता है वो मिलता है, पैसा में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया। बाकी अब इसकी मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या है, तो देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ ही दे दी कि 60 और 40 के रेशियो कर दी, 60 और 40 के रेशियो कर दी। ये सबसे बड़ी टफ है कि राज्य सरकार, हर एक राज्य सरकार के पास उतना बजट नहीं है, वो खर्च में डूबेंगे। ये 60-40 के रेशियो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया। तो ये राज्य सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होती है। बाकी जो 125 दिन की काम होती है, 125 दिन अब पूरा होते हैं कि नहीं होते वो देखने वाली बात है। बाकी इसके फायदे नुकसान मनरेगा के लेके हम बनाते, जिसका अब नाम हो गया वीजी रामजी विधेयक 2025 में जारी हो चुका है, संसद द्वारा पारित हो चुका है। वो सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है कि ये जो नई योजना बनाई गई उसी योजना का रिकमेंड किया गया, विधेयक को पास किया गया वीजी रामजी ऐप तरह, तो आपको क्या लगता है ये कितने फ़ायदेमंद होगा, कितने नुकसानदायक होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा कि इसके लेके आप क्या सोचते हैं। बाकी इसके जुड़ी कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आपसे पूछ लीजिए, आपको हम जवाब जरूर देंगे। बाकी वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों संगी संबंधी के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।